एक तीर हवा में एक घुमावदार चाप बनाते हुए उड़ा और बिल्कुल सटीक अपने लक्ष्य पर जा लगा। यह उस लड़की की खास कला थी। उसका नाम था साशा। वह अपने पिता के साथ बड़ी हुई थी और शिकार करके जीवन यापन करती थी। शिकार करते करते उसने यह विशेष प्रतिभा विकसित कर ली थी। एक बार अगर वह किसी लक्ष्य पर नजर जमा लेती तो चाहे वह चलता हुआ हो या स्थिर, वह उसे आसानी से भेद देती थी। इसी वजह से हर शिकार के बाद वह हमेशा भरी हुई थैली के साथ लौटी थी। लेकिन एक दिन एक भयानक त्रासदी घटी। शिकार से घर लौटते समय साशा ने दूर कहीं आग की लपटें देखी। दैत्य जायंट्स ने पहली दीवार तोड़ दी थी और अब वे बेकाबू होकर इंसानों का पीछा कर रहे थे। जीवित रहने के लिए गांव वालों ने तुरंत पलायन किया और दूसरी दीवार के पीछे शरण ली। दैत्य की क्रूरता देखकर साशा ने फैसला किया कि वह दानव शिकार दल डीमन हंटिंग टीम में शामिल होगी और आखिरी दम तक दैत्यों से लड़ेगी। इसके बाद उसने कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। वह बाकी सभी से ज्यादा अभ्यास करती थी और इसी वजह से उसे खाने से और भी ज्यादा प्रेम हो गया था। एक दिन खाने के समय साशा ने महसूस किया कि आज भोजन बहुत कम था। टीम के अन्य सदस्यों को शक हुआ कि कोई खाना चुरा रहा है। यह सुनकर साशा को याद आया कि हाल ही में कुछ नए चेहरे देखे गए थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद वही लोग चोर थे। उस रात साशा अकेली ही भोजनालय मेस हॉल के दरवाजे पर छिपकर इंतजार करने लगी। जैसा उसने सोचा था, कुछ चोर चोरी करने आए। जैसे ही वे भागने लगे तभी एक तीर बिजली की तरह उड़ता हुआ उनके पास से गुजरा। चोरों को समझ आ गया कि वे पकड़े जा चुके हैं और वे डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। लेकिन उनमें से एक नौजवान जाने से पहले कुछ और आलू पटेटोज उठाने की कोशिश करने लगा। साशा ने अपनी शानदार तीरंदाजी से उसे एक अवरोध बैरियर के पीछे धकेल